Assalamu alaikum, grade 3. Today we have to do the last chapter of our third term planner. Its name is Working with Magnets and it's lesson number 18 from your book, page number 138. Have you ever played with a magnet? कभी आपने मैग्नेट्स यानी मकनातीस से खेला है और यकीनी तौर पर आपने बहुत सारी चीज़ों को उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी, ठीक है। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि मैग्नेटिक चीज़ें जो हैं वो मोस्टली मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जैसे रबर है, ग्लास है, वुड है, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड नहीं कर सकती। जबकि अगर आपके पास सीज़र का कोई जो मेटालिक कंपोनेंट है, पेपर क्लिप है, कॉइन है, नेल्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि फौरी तौर पे मैग्नेट में जो है वो इसके साथ क्लोज़ हो जाती है या इसके साथ स्टिक हो जाती है। अच्छा, अगर आपके पास दो तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पर आपकी जैसे बुक में जो है वो डायग्राम बनी है, मेंशन किया हुआ है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे करीब में मैग्नेट लेके जा गए थे लेकिन उसके बावजूद वो उस पर अटैच नहीं हो सके। इसका मतलब है कि मैग्नेट जो है वो ख़ास किस्म की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उससे स्टिक होने की सलाहियत रखती है। अच्छा, अगर हम चाहें तो मैग्नेट्स को तैयार भी कर सकते हैं। इसमें से इसके लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, और उसकी कॉइलिंग करने के बाद उससे सब इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो उसको पास किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, तो उसके बाद वो कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेटिक एक्टिविटी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अटेन कर लेता है। अच्छा, बहुत पहले के ज़माने में एक थॉट थी, मतलब किसी ज़माने में लोग जो है वो लोड स्टोन वगैरह को एक मैजिकल पावर समझते थे, क्योंकि अक्सर जो है वो क्योर सिकनेस वगैरह के क्योर के लिए वो इस्तेमाल होता था। तो पहले उस ज़माने के लोगों को इतना आइडिया नहीं था, बस उसको वो एक मैजिकल रॉक कहते थे या कहते थे कि ये जादुई चट्टान है। अब बाद में जब उसके बारे में डिस्कवरी की गई तो उसके बारे में ये लोड स्टोन मालूम किया गया कि ये एक ऐसा रॉक है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है जिसकी वजह से ये चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम किस तरह से, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ अगर आप उस पर करंट को सप्लाई करें किसी भी वायर से तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हासिल हो जाती हैं। अच्छा, मैग्नेट्स बहुत सारी चीज़ों में काम भी आ रहे होते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा है जिस तरह से हम रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है वो टेलीफोन में यूज़ होता है, टीवी में यूज़ हो रहा होता है और डोर्स में यूज़ हो रहा होता है, तो इसके अच्छे इस्तेमालात भी होते हैं, काम में भी आ रहा होता है। कंपास है जिस तरह से, या रेडियोज़ हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, अक्सर जो है स्पीकर्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा एक वास्ट रोल प्ले कर रहा होता है मैग्नेट का, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट जो है वो आमतौर से मैंने अभी आपको लोड स्टोन की एग्जांपल दी थी, जिसमें आमतौर से जो है उस ज़माने में लोग इस बात को क्योंकि उसमें अक्सर डिजीज़ उस वक्त क्योर हो जाया करती थी तो उसको एक मैजिकल रॉक का भी नाम दिया गया था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर एंड स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क। स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।